दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो हम पहुंच चुके हैं घर वापस और अभी टाइम आ गया है घर को फिर से रीसेट करने का। तो दिवाली के लिए जो हमने डेकोरेशन वगैरह की थी उस सभी डेकोरेशन को हटाने का टाइम अब आ चुका है। धीरे धीरे करके हटाते हैं। अब इस डेकोरेशन को हटाने का मन तो बिल्कुल भी नहीं करता है, पर फिर भी क्या करें, चेंजेस जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं लाइफ में। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर सारे में डेकोर हुआ है। इस सब को उठाऊंगी, अच्छे से पैक करूंगी और रखूंगी। तो देखते हैं आज कितना हो पाएगा। जितना आज होगा उतना आज करेंगे, क्योंकि जितना डेकोर करने में टाइम लगता है उतना ही हटाने में भी टाइम लगेगा। क्योंकि चीज़ों को अच्छे से हमें रखना है सेट करके, ताकि हम इनको नेक्स्ट ईयर फिर से रीयूज़ कर सकें। सबसे पहले मैं सारे सामान को एक जगह रख कर सेट कर दूंगी। फिर उसके बाद हम इसको पैक करेंगे अलग अलग तरीके से। दिखाती हूँ अभी आपको मैं आगे कैसे कैसे मैं इसको पैक करने वाली हूँ। फिलहाल के लिए मैंने सारा सामान जो भी मैंने डेकोर किया था सारा हटा दिया है। कुछ इस तरह से देखिए कि करके मैं सारी डेकोरेशन को हटाती जा रही हूँ। ये रंगोली मैट्स भी मैंने मीशो से लिए थे, बहुत सुंदर लग रहे थे दिवाली वाले दिन। आपने ब्लॉग में देखा ही होगा। मन तो नहीं करता है इन चीज़ों को हटाने का, पर हटाना भी ज़रूरी है, क्योंकि जब फेस्टिवल आएंगे तो फिर वो वाला फील नहीं आ पाएगा जब हम इनको दोबारा से डेकोर करेंगे। उर्ली वगैरह से मैंने डेकोर किया था। मंदिर में तो वैसे हम डेली बेसिस पर उर्ली का यूज़ कर सकते हैं, पर ऐसे अगर हम नॉर्मली इसको यूज़ करेंगे तो वो फेस्टिवल वाला फील नहीं आएगा जब हम इसको दोबारा दिवाली के टाइम डेकोर करके यूज़ करेंगे। फिर जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने स्टेयर्स के ऊपर ये लड़ियाँ वगैरह लगाई थी फूलों की, इनको भी मैं हटाती जा रही हूँ। तो थोड़ा सा अब हम बैक टू रूटीन जाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले शुरुआत हमने की है डेकोरेशन की आइटम्स को हटाने से। अभी मैंने बाहर की लड़ियाँ सारी निकाल ली हैं और अंदर की बचती हैं उनको भी अभी हम निकालते हैं थोड़ी देर में। अभी ये वाली जो लड़ियाँ लगी हैं इनको भी मैं जल्दी से हटा देती हूँ। फिलहाल के लिए लाइट्स वगैरह जो लगी हैं यहाँ पर उनको मैं एज इट इज़ ही रहने दूँगी। लाइट मैं कभी कभी यूज़ कर लेती हूँ इसका, जब भी कोई ओकेज़न होता है तो हम इसको ऑन कर लेते हैं, अच्छा लगता है रात के टाइम स्पेशली। तो लाइट को मैं अभी एज इट इज़ ही छोड़ूंगी। और लड़ियाँ मैंने सारी की सारी निकाल ली हैं। अब बारी आती है इस तोरण को हटाने की। जैसे ये शुभ लाभ है, ये भी हम रीयूज़ कर सकते हैं। इन चीज़ों को तो हटाकर अच्छे से रख लेना चाहिए। तो मैं तो इनको रीयूज़ करती हूँ। कुछ लोग बोलते हैं कि मतलब इनको यूज़ नहीं करना चाहिए। जो नीचे मेन गेट पर शुभ लाभ लगा है उसको मैं एज इट इज़ ही छोड़ दूँगी, पर बाकी जहाँ जहाँ पर लगा है वो मैं निकाल दूँगी। मंदिर का भी मैं एज इट इज़ छोड़ने वाली हूँ शुभ लाभ। ये तोरण वगैरह निकाल लिए मैंने। नीचे ये शुभ लाभ था, दो लगाए थे मैंने, एक गेट के पास और एक बरामदे के पास लगाया था, तो इसको मैंने निकाल लिया। अलग अलग जगह पर मैंने अलग अलग रंगोली रखी थी टेबल के ऊपर, उसको भी मैं यहाँ पर इस तरह से कलेक्ट कर रही हूँ। तोरण वगैरह सारे हट गए हैं, रंगोली भी मैंने हटा दी है। बाहर जो आंगन में रंगोली बनाई थी बड़ी वाली वो तो हटा दी थी, पर अंदर वाली जो रंगोली है वो अभी एज इट इज़ ही मैं आपको आगे दिखाती हूँ। और अभी बारी आती है सारे सामान को सेट करने की, मतलब पैक करने की। तो पैक करने के लिए मैंने देखिए इस तरह से सारी लड़ियों को एक साथ इकट्ठा करके कुछ इस तरह से रोल रोल किया, और मैं एक लिफाफे में इनको अच्छे से भर कर रख दूँगी। अगर हम इनको ओपनली छोड़ते हैं तो फिर इनमें डस्ट वगैरह जो है वो चली जाती है, तो ये ख़राब भी हो जाती है जल्दी। तो मैं इनको इस तरह से लिफाफे में ही डाल कर रखूँगी, तो एक अच्छी रहेंगी मतलब नेक्स्ट ईयर के लिए। अब ये जो प्लास्टिक वाली लड़ियाँ हैं इनको मैं अलग से पैक करूँगी, क्योंकि अगर मैं उनमें ही इनको रख देती हूँ एज इट इज़ तो ये फंसने वगैरह का चांस हो जाता है, जिससे ख़राब भी हो सकती हैं। तो मैंने इनको अलग से देखिए इस तरह से पॉलीथीन वाले बैग में पैक कर दिया। तो इनको मैं अलग अलग से पैक करके इसी पॉलीथीन में डाल दूँगी, ताकि जब भी मुझे चाहिए होंगी तो मैं इनको निकाल सकूँ। तो मैं कुछ इस तरह से ही हर साल दिवाली की आइटम को अलग से रखती हूँ, और फिर दिवाली के टाइम मुझे काफ़ी इजी हो जाता है इनको निकालना या यूज़ करना। जैसे भी कोई फेस्टिवल होता है, नवरात्रि है, तब भी अगर हमें डेकोरेशन करनी है तो हमें पता रहता है कि हमने वो कौन सी चीज़ जो है वो कहाँ पर रखी है, और एक ही जगह हमें सारी की सारी चीज़ें जो है वो मिल जाती हैं। कुछ इस तरह से देखिए ये वाली लड़ियाँ भी हैं, इनको भी मैं यहाँ पर ही डाल दूँगी।
तो इस लिफाफे में मेरी सारी लड़ियाँ जो है वो पैक हो चुकी हैं। एक तो जो है उनको मैं अलग से साइड में रखूँगी ताकि मुझे कभी यूज़ करनी हो तो मैं उनको वहाँ से यूज़ कर सकूँ। बाकी ये वाला मैं सोच रही हूँ इसको पैक करके मैं अंदर अलमारी में सेट करके रख देती हूँ फ़िलहाल के लिए। अब देखिए मैंने यहाँ पर लिया है ये कपड़े के जो आते हैं ना डिब्बे वगैरह, बच्चों के कपड़ों के साथ इजीली मिल जाते हैं। तो इसमें मैं पैक करूँगी ये, जैसे तोरण है, रंगोली वगैरह है, कुछ इस तरह से पैक करूँगी कि अगले साल भी इसी तरह से सेफ़ रहें, बिल्कुल भी ख़राब ना हो। क्योंकि इनमें थोड़ा सा वर्क जो है वो हुआ होता है, जैसे पॉम पॉम वाला वर्क है, मोतियों वाला वर्क है, तो वो ख़राब ना हो इसलिए मैंने कुछ इस तरह से इस डिब्बे में पैक करके रख दिए ये वाले। अब बारी आती है कैंडल्स की। तो कैंडल्स वगैरह भी मेरे पास कुछ एक बच गई हैं, कुछ फ्लोटिंग वाली कैंडल्स हैं, कुछ दूसरी नॉर्मल कैंडल्स हैं। तो इनको भी मैं पैक करके रख दूँगी अच्छे से। इनको भी बहुत टाइम मैं यूज़ करती रहती हूँ अलग अलग जगह पर, अलग अलग डेकोर करने के लिए कैंडल सबसे ज़्यादा ज़रूरी रहती हैं। तो इसलिए मैंने इनको भी अच्छे से यहाँ पर सेट करके रख दिया है। इनके लिए मैंने ये वाला बॉक्स जो है वो लगाया हुआ है। आप देख सकते हैं इसमें मेरी सारी की सारी कैंडल जो हैं वो काफ़ी अच्छे से ऑर्गेनाइज हो जाती हैं। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ये होता है कि अगर हम इन चीज़ों को अच्छे से रखेंगे तो हमें टाइम से ज़रूर से मिल जाएंगी। अगर हम इनको ऐसे ही रैंडमली कहीं भी रख देंगे तो फिर मिलने का चांस नहीं रहता है और टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाता है। अब बारी आती है इन बॉल्स की। तो इन बॉल्स को भी मैं सोच रही हूँ कि स्टेयर्स के साथ डेकोर कर देती हूँ। तो मैंने इनको नीचे रखने की बजाय कुछ इस तरह से यहाँ पर ग्रिल के साथ जो है वो हैंग कर दिया, और यहाँ पर ये काफ़ी सुंदर भी लग रही थी। बीच बीच में मैं इनकी पोजीशन जो है वो चेंज करती रहूँगी। छोटे छोटे चेंजेस मैं, आपको पता ही है, मैं करती रहती हूँ घर में, अच्छे लगते हैं चेंजेस। और अब बारी आती है फिर से पैक करने की। कुछ एक आइटम जो रह गई थी, जैसे कि ये तोरण है, कुछ एक उर्ली वगैरह हैं वो रह गई थी, इनको मैं इस वाले बॉक्स में पैक करके रख दूँगी। कुछ इस तरह से, जैसे शुभ शुभ लाभ है, तो ये सारी चीज़ें अब दिवाली पर ही यूज़ होने वाली हैं तो इन सब को मैं एक साथ ही रखूँगी। कुछ रंगोली जैसे मैंने बनाई थी, इनको भी मैंने कुछ इस तरह से पैक करके रख दिया है। तो एक में मैंने कैंडल होल्डर वगैरह रखे और एक में मैंने ये, बोल सकते हैं आप, ये कुछ जो रंगोली बनाई थी मैंने और शुभ लाभ बनाए थे उनको अच्छे से पैक करके रख दिया इसमें। अब बारी आती है इनको एक सेपरेट जगह देने की। तो इनको मैं अलग से ड्रॉर में सेट करके रख दूँगी। तो देखिए एक ड्रॉर में मेरी ये रंगोली वगैरह जो हैं वो काफ़ी अच्छे से सेट हो चुकी हैं। ये बंद नहीं हो रहा था, यहाँ पर ड्रॉर थोड़ा सा कुछ अड़ रहा था तो मैंने इसको इस तरह से बंद कर दिया। और उसके बाद देख सकते हैं आप, एक में मैंने रंगोली के कलर्स वगैरह रखे हैं और एक में मैंने कैंडल्स और कुछ लड़ियाँ रखी हैं जो मुझे रैंडमली अगर चाहिए भी होंगी तो मैं यहाँ से निकाल सकती हूँ। अब बारी आती है इस डेकोर को हटाने की। तो यहाँ पर जो मैंने घड़े रखे थे इनको मैं अंदर ले जाऊँगी। अब अंदर इनको यूज़ करूँगी मैं। इनको मैं बहुत तरीक़ों से यूज़ करती आ रही हूँ काफ़ी टाइम से। तो अभी फ़िलहाल के लिए मैं इसमें एक प्लांट जो है उसको लगाकर इस तरह से रख दूँगी। ये स्पाइडर प्लांट है और ये विद पॉट है। हम इनको डायरेक्टली भी इस घड़े में लगा सकते हैं पर फिर हम घड़े को रीयूज़ नहीं कर सकते हैं डेकोरेशन के पर्पज़ से। तो फ़िलहाल के लिए मैंने इसको यहाँ पर इस तरह से लगा कर रख दिया है इस कॉर्नर में। और साथ के साथ जो दूसरे वाला घड़ा था उसको मैं यहाँ पर अंदर रख दूँगी। इसमें मैं आर्टिफिशियल जो फूल है मेरे पास इसको इस तरह से लगा कर रख दूँगी। तो काफ़ी ज़्यादा सुंदर लुक आ जाता है इन घड़ों के साथ। अलग अलग तरीके से इनको यूज़ कर सकते हैं हम। और ये सब पॉसिबल भी नहीं हो पाता है कि ये सारी डेकोर आइटम जो भी हैं हमारे पास इनको हम अंदर रखें। तो इतनी जगह तो किसी के पास भी अवेलेबल नहीं होती होगी मुझे लगता है। इसलिए मैं कुछ एक आइटम जो है उनको बाहर ही डेली बेसिस पर यूज़ कर लेती हूँ और जब फेस्टिवल आते हैं तो मैं उनको उस तरीके से यूज़ कर लेती हूँ। अभी हम जो टेबल रखा है हमने लिविंग रूम में उसको थोड़ा सा चेंज करते हैं। जो हमने रंगोली वगैरह हटाई है तो अब खाली भी टेबल अच्छा नहीं लग रहा है यहाँ पर। तो इसमें मैंने यहाँ पर ट्रे में एक फ्लावर बास रख दिया और साथ के साथ एक कैंडल होल्डर के साथ इसको डेकोर कर लिया। और ये टेबल जो आप देख रहे हैं बेड साइड टेबल है, इसके ऊपर मैं इस उर्ली को रख देती हूँ। इसमें मैं ये आर्टिफिशियल फ्लावर जो है इनको डालकर रखती हूँ। और कुछ एक जैसे ये कैंडल होल्डर्स थे इनको भी मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ फ़िलहाल के लिए।
कुछ इस तरह से देखिए आप, मैंने इसमें ना डीएल रख दिए। इनको मूव करना भी काफ़ी ज़्यादा इजी हो जाएगा जब भी हमें क्लीनिंग वगैरह करनी रहती है ना, तो छोटे छोटे आइटम को हटाना काफ़ी ज़्यादा दिक्कत करता है, तो इसलिए इसमें मैंने डाल कर रख दिए, तो ईज़िली मूव हो जाएंगी ये चीज़ें और क्लीनिंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा इजी हो जाएगी इस तरह से। इसके साथ ही जो मैंने लिविंग रूम में रंगोली बनाई थी, इसको मैं अभी एज इट इज़ ही छोड़ रही हूँ, अभी नहीं हटाऊंगी। साथ के साथ थोड़ा सा मंदिर में भी मैंने लड़ियाँ वगैरह छोड़ दी हैं, थोड़ा सा मंदिर सजा हुआ अच्छा लगता है। कुछ इस तरह से मैंने इसको अभी एज इट इज़ ही रखा है। और अभी जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर जो किचन के साथ मैंने लड़ियाँ वगैरह लगाई थी ना, उनको भी मैं एज इट इज़ ही छोड़ रही हूँ। यहाँ पर ये बहुत सुंदर लुक दे रही हैं, कोई ज़्यादा ओवर नहीं लग रहा है कि हमने कुछ ज़्यादा डेकोर किया है। और ये कुछ लाइट्स वगैरह जैसे बेड के पीछे वाली साइड को लगाई थी मैंने, इसको भी छोड़ दूँगी। ये कैंडल होल्डर बनाए थे, इनको भी मैं यहाँ पर ही रहने देती हूँ अभी। और अभी मुझे देना है अपने फूलों को पानी, क्योंकि इनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो गई है। धूप बहुत तेज़ होती है आजकल, तो काफ़ी ज़रूरत है अभी इनको पानी की, तो जल्दी से मैं इनको पानी भी दे लेती हूँ। ज़्यादा फूल तो नहीं खिल रहे हैं अभी, पर ये विनका वगैरह जैसे सदाबहार है वही मेरे पास इस टाइम खिल रहा है। डायंथस वगैरह भी अवेलेबल हैं, पर ये अभी खिलेंगे, विंटर सीजन अभी स्टार्ट हो रहा है, तो विंटर में काफ़ी अच्छे से खिलेंगे। पर आप देख सकते हैं धूप से इनकी हालत जो है वो बिल्कुल ख़राब हो चुकी है। साथ के साथ जो इंडोर प्लांट्स मैंने लगाए हुए हैं उनको भी मैं यहाँ पर पानी दे दूँगी स्प्रे बॉटल की हेल्प से। ये काफ़ी अच्छे से सर्वाइव कर रहे हैं अभी तक अंदर। थोड़ा सा मुझे ना स्नेक प्लांट की लीफ जो है वो ख़राब होती हुई दिख रही हैं, अब पता नहीं क्या वजह है इनके ख़राब होने की। अभी मैं इसको कल 1-2 दिन में धूप भी दिखा दूंगी बाहर की। अभी रात हो चुकी है, डिनर वगैरह बन चुका है, और आप देख सकते हैं बाहर का व्यू कितना सुंदर आता है लाइट्स के साथ। इनको हटाने का मेरा बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है। अंदर वाली तो मैं एज इट इज़ ही छोड़ूंगी जैसे कि मैंने आपको बोला था, बाहर वाली फिर भी हम 1-2 दिन में हटाने की कोशिश करेंगे। अभी जो स्टेयर्स के साथ मैंने झरोखाज लगाए थे इनको मैं एज इट इज़ ही छोड़ दूँगी, इनको मैं अभी नहीं हटाऊँगी बिल्कुल भी। और फिर उसके बाद मैं लग गई थी यहाँ पर मीबू की ड्रेस में प्रेस करने के लिए, क्योंकि मीबू का मॉर्निंग में स्कूल है, सुबह जल्दी रहती है, तो इसलिए मैं रात को ही प्रेस करके रख दूँगी। हाँ जी दोस्तों, तो अभी मैं सुबह के लिए सब्जी कट कर लेती। सुबह बनेगा कद्दू, और कद्दू हमारे यहाँ नीचे लगा हुआ था क्यारी में, वहाँ से लेकर आए हैं कुछ इस तरह से देखिए। और आज के लिए इतना ही हो पाया, देखती हूँ कल कितना करूँगी। सोच रही हूँ लाइट्स वगैरह का कर लूँगी, देखते हैं क्या होता है आगे। और आप आजकल क्या क्या कर रहे हैं मुझे ज़रूर से बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और कल मुझे बहुत सारे और भी पेंडिंग काम करने हैं, जैसे क्लीनिंग वगैरह का हो गया है, अभी दिवाली के बाद डस्टिंग वगैरह करने के लिए हो जाती है, वो काम है। कुछ इस तरह से चलेंगे, अभी रूटीन में आते आते टाइम लगेगा, थोड़ा सा 1-2 दिन लग जाते हैं। जब भी दिवाली होती है, दिवाली के बाद सारी सेटिंग वगैरह जो है वो प्रॉपर से फिर से वही करनी पड़ती है। तो ये है कुछ बातें। कल मीबू का भी स्कूल है, और करती हूँ मैं इस वीडियो की यही फ्रेंडिंग। अच्छी लगी है तो लाइक जरूर से कीजिएगा, फ्रेंड सर्कल में जरूर से शेयर कीजिएगा, और मुझे बताना मत भूलिएगा कि आप आजकल क्या क्या कर रहे हैं। बाय बाय, गुड नाइट।